100 से ज्यादा। ओके, ये इसो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इनको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं, दीपक चोपड़ा सर को। बहुत ही किताब है इन ये लिखा हुआ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आज इसके बारे में बताती हूँ। ये 7 लॉस है, और फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। मीन्स हमारा कैपेसिटी क्या है, ऐसे कैसे पता चला सकते हैं। मीन्स अब सबको पता ही होगा, हम सबके अंदर बहुत ही कैपेसिटी होगा, पर हम मीन्स एनर्जी होगा, पर हम सब क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी की वर्क के ऊपर, अननेसेसरी की थॉट के ऊपर हम ये सभी वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमको ही पता होना चाहिए हमारा कैपेसिटी मीन्स पोटेंशियलिटी क्या है। हम हाईएस्ट पर्पस वर्क के लिए ज्यादा यूज करना जरूरी है। इसीलिए क्या होगा, हमारा एनर्जी, हमारा स्पिरिचुअल वर्क भी ज्यादा होगा। जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल दे सकती, कितना हम स्पिरिचुअल वर्क ज्यादा करते हैं, उतना ही हमारा एनर्जी बढ़ेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है इसमें, इसको हमको कैसे इंक्रीज करना है, तो ध्यान ज्यादा करना है। मिनिमम डेली 2 आवर ज्यादा, 2 आवर से ज्यादा ध्यान किया तो आपको ही पता होगा हमारा पोटेंशियलिटी कितना है। किस हाईएस्ट, सब हाईएस्ट पर्पस के लिए जब हम ज्यादा काम करते हैं ना, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसा ही बढ़ता जाएगा। ये सब आप अप्लाई करके देखिए। ये सभी मैं पढ़ रही थी ना, 7 लॉस, सभी मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी मेरा जीवन में अप्लाई किया है। पर ये पढ़ते पढ़ते मुझे रियली कितना फैंटास्टिक है ना, कितना सिंपल है और कितना इफेक्टिव है, ऐसा पता चला। क्योंकि मैं इसको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ। एक आंध्र देश में एक गांव था, उधर 10 लड़कों ने एक संकल्प रखा। देख लीजिए कितना हाईएस्ट पर्पस है, और ये यूनिवर्स वर्क के लिए वो संकल्प रखे। जैसे कि वो 60x60 का एक बड़ा पिरामिड बनाना उनका एक ख्वाब था, और इसके लिए 3 करोड़ का अमाउंट चाहिए था। ये बहुत हाईएस्ट पर्पस का वर्क है ना। सभी संकल्प करके ध्यान किया करके, वो तो विद इन 1 ईयर के अंदर वो उसी विलेज में बड़ा का पिरामिड सेंटर बनाया। मैं क्यों ये बोल रही हूँ, इसमें इस पे आपको पता चलेगा हमारा पोटेंशियलिटी कितना प्यूरिटी हो तो, कितना हाईएस्ट पर्पस के लिए हो तो, कैसे हमको यूनिवर्स ही हमको हेल्प करेगा। आपको सबको आपका स्पिरिचुअल और मेंटली ग्रोथ कितना जल्दी से बढ़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ला है, क्योंकि हमारे अंदर सभी को इतना कैपेसिटी है। हम आजकल क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी की जब भी देखो अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स के ऊपर हमारा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमारा पोटेंशियलिटी ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। इसीलिए आज से हम सभी हमारा सोचने का ढंग हमारा पोटेंशियलिटी ऐसे अच्छे काम में, अब जैसे कि लीना मैम कर रही है, कितना अच्छा काम है ना। एक से डेली एक एक मास्टर्स को बुलाकर सबको इतना अच्छा अच्छा विजडम आपको सबको शेयर कर रही है। इसी तरह स्पिरिचुअल वर्क करिए, सभी मैगजीन्स के ऊपर काम करना, ऐसे जूम सेशन में काम करना, ये तो ही बड़ा पर्पस वर्क है ना। इसके ऊपर हमारा पोटेंशियल लगा तो हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ जल्दी से होगा। ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। जैसे कि आपको सबको पता है, किसी ने आपको दिया तो सबका मन नहीं रहेगा। ऐसे ही देते हुए हम ले सके तो वो सामने वाले क्या समझ देंगे। ऐसे ही मैं भी कुछ इसी तरह का कैरेक्टर, मैं देने के लिए मुझे बहुत ही पसंद है। किसी मांग लिए तो मैं ऐसे दे देती हूँ। गिफ्ट देना या किसी गरीबों को देना मुझे अच्छा लगता है। कि
और अगर मुझे किसी और ने दिया तो मुझे लेने के लिए बहुत ही डर होता था। फर्स्ट में केस जब ये पढ़ी थी ना, तब मुझे मालूम हुआ वो बहुत ही गलत गलत के, क्योंकि जब सामने वाले हमको कुछ देते हैं ना, वो बहुत ही खुशी से प्यार से देते हैं, है ना। उसी तरह पैरल से वो हमको उसका प्यार और खुशी से वो गिफ्ट आ रहा होगा, तो उनका एनर्जी भी हमको मिला होगा, है ना। जब मिलता है तो एक साइड हो जाएगा। जब मैं भी रिसीव करके उसी प्यार से खुशी से सामने वाले को कुछ दिया, वो गिफ्ट्स हो, पैसा हो, खाना हो, कुछ भी हो, किसी ने आपको दिया तो आप रिजेक्ट मत कीजिए। ये भी एक ब्लॉकेजेस का क्रिएट हो जाएगा। मुझे ये सुनने के बाद पता चला, इसीलिए लॉ ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग मीन्स सामने वाले आपको कुछ किस एनर्जी से देते हैं तो उसी एनर्जी से हम देना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी का एक्सचेंज है। वो प्यार से खुशी से देते हो तो हमको प्यार खुशी मिलता है ना, उसी प्यार से खुशी से हम सामने वाले को देना चाहिए। यही लॉ ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग। वो कुछ भी हो, थिंग्स हो, खाना हो, कुछ भी हो, आप किस तरह लेते हैं उसी खुशी से हमको देना सीखना होगा। यही लॉ ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग है। और थर्ड वन है लॉ ऑफ कर्मा। ये तो आपको सबको ही पता होगा। लॉ ऑफ कर्मा मीन्स क्रिया है, मीन्स सबने एक एक ना एक काम करना ही होगा, और एक एक काम हम कर रहे हैं। आज हम एक एक पल जी रहे हैं, वो तो वो सभी हमारा कर्म का पल है। आप खुशी से जी रहे हो तो ये आपका खुशी का कर्म से रहे हैं। आप दुख से जी रहे हैं तो आप किसी को ऐसे ही दुख दिया होगा, वैसे हम जी रहे। यही लॉ ऑफ यूनिवर्स का लॉ यही है ना। हम क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, यूनिवर्स को जाकर वही हमको आ जाता है। इसी को लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। इसीलिए पत्री जी ने क्या कहते हैं, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। आज में हम बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, मतलब ये मैं किसी को इतना ही खुशी दिया होगा, इसलिए मैं आज बहुत ही खुशी से जी रही हूँ। नहीं, आज मैं बहुत ही टार्चर सह रही हूँ किसी और से, मीन्स मैं भी उनको ऐसा ही टार्चर दिया होगा, इसलिए आज सह रही हूँ। बस यही है लॉ ऑफ कर्मा। आप क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, वही हमको बाउंस होके आ जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, सभी ने बहुत ही पल पल हमको अवेयरनेस में जीना होगा। सोच समझ कर बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप तो ऐसे ही कहते हैं, मगर सामने वाले कैसे रिसीव करते हैं वो आपको पता नहीं होगा ना। इसीलिए हम किसी किसी बात करते वक्त या सोचते वक्त बहुत ही अवेयरनेस में रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक कर्मा है ना, ये वर्ड हमको पत्री जी सर ने क्या कहा है, नॉन मेडिटेटर को वो शिक्षा कहते हैं। मीन्स उनको वो एक तरह का सहना, मीन्स वो एक शिक्षा, मीन्स क्या बोलते हैं, मीन्स वो हमको बहुत ही दर्द वाला महसूस बोलते हैं। मगर पत्री सर ने क्या बोला है, मेडिटेटर्स को कर्मा मीन्स वो ज्ञान है। आज हम ध्यान में आने के बाद हमको वो ज्ञान मिल जाएगा। आजकल मैं फिजिकली मेंटली कुछ सफर कर रही हूँ तो वो मेरा पिछला जन्म का किया होगा कर्म ही है, वो मुझे ज्ञान है, शिक्षा है। इसीलिए पत्री सर ने कहा है, नॉन मेडिटेटर कर्मा को शिक्षा कहते हैं, और मेडिटेटर क्या कहते हैं, शिक्षा मीन्स टीचिंग बोलते हैं, ज्ञान हम समझते हैं। नॉन मेडिटेटर उनको कर्मा को टीचिंग समझना चाहिए, क्योंकि ये कर्मा आसानी से हमको ऐसा ही हमको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि बहुत ही हम वो सहने का शक्ति हो जब भी उनका रिजल्ट देगा। मैं इसको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ। महाभारत में वो गांधारी की 100 बच्चे मर जाते हैं ना, वो ऐसे ही धृतराष्ट्र और गांधारी जी ने रोते रोते बैठते हैं। तब कृष्ण जी वहां आने के बाद वो बोलते हैं, आपको तो त्रिकाल ज्ञानी हो, आपको पता ही होगा, मुझे हमको क्यों इस तरह का
ये दर्द मिला है, 100 बच्चों एक ही बार मर जाने का बोले तो कृष्णा जी एक ही बात बोलते हैं, ये सभी आपका किया होगा कर्म आज सह रहे हैं। वो कैसे बोले तो धृतराष्ट्र जी ने 50 जन्म के पीछे एक हंटर था और एक फॉरेस्ट में वो ऐसे ही जा रहा तो एक चिड़िया मिला हंटर को। वो ऐसे ही उनको मारने वक्त क्या हुआ, वो चिड़िया ऐसे ही उनके हाथ से जा गया। तब वो हंटर को बहुत ही गुस्सा आकर उसी चिड़िया का छोटी छोटी बच्चे चिड़िया थी वहां, वो हंटर उनके ऊपर गुस्सा लेकर वो 100 चिड़िया, छोटे छोटे 100 चिड़िया को भी मार दिया। मारने के बाद उसी तरह आज क्या धृतराष्ट्र जी ने 100 बच्चों का मरने का कर्म सह रहा है। धृतराष्ट्र जी ने वही बोला, क्यों मुझे 50 जन्म को वेट करना पड़ा, नेक्स्ट जन्म में ही मैं ले सकती थी ना ये कर्म बोले तो। कृष्णा जी ने बोला 100 बच्चे पैदा करना उतना आसानी नहीं है, तुम इतना पुण्य कमाने के लिए 50 जन्म ले चुके हो, उसके बाद ही तुम्हें उस सभी पुण्य का फल है, तुम इस जन्म में 100 बच्चों का जन्म लिया, इसीलिए तुम आज सह रहे हो। बस वो चिड़िया हो, किसी प्राणी हो, पक्षी हो, उसको भी जान होते हैं ना, वो मारने वक्त उसको पता नहीं चलेगा, पर आपको उनका उस तरह का दर्द अब धृतराष्ट्र जी को महसूस हो रहा है। इसीलिए दोस्तों हम किसी वक्त किसी को बात करते वक्त या हम सोचते वक्त बहुत ही अवेयरनेस में होना चाहिए, वही हम सह रहे हैं बस। इसीलिए हमको किसी को दर्द देने वक्त भी बहुत सोच कर, दर्द देने का हमको हक ही नहीं है, हमको खुशी बांटना है, नहीं तो चुप से रहना है। किसी और को दर्द देने के लिए आपको कोई राइट्स नहीं है। आजकल हम किसी का दर्द इस तरह का दर्द सह रहे हो तो इस किसी जन्म में हो या पिछले जन्म में किसी को हम दिए होंगे, इसीलिए हम सह रहे हैं। इसी तरह द्रौपदी का भी यही एक कारण बोलती है, कुरुक्षेत्र के सभी वो वार सभी खत्म हो जाता है ना, वो ऐसे ही रोती रहती, देखती है किसी किसी का सोल्जर का पाँव नहीं, हाथ नहीं, किसी का घर का वो हेड ऑफ द फैमिली ही मर चुका होगा इस कुरुक्षेत्र युद्ध में, बहुत ही रोती रहती है। कृष्ण आने के बाद कृष्णा क्यों, मुझे ही ये सभी देखना है क्या, मैं क्या किया है, मेरा सभी बच्चे भी गुजर गए, इस सिचुएशन को देखने के लिए मुझे मन नहीं हो रहा है, तो बोलकर कृष्णा जी के सामने बहुत ही रोती है। और कृष्णा जी एक ही बात कहते, इस सभी का क्रिएटर तुम ही हो बोलते हैं। वो द्रौपदी को बहुत ही आश्चर्य होते हैं, क्यों कृष्णा जी ऐसे क्यों बोल रहे, मैं क्या किया बोले तो सभी का सूत्र तुम ही हो, क्योंकि जब स्वयंवर के टाइम में तुम कर्णा को इतना इंसल्ट किया ना, तुमको नेसेसिटी नहीं था, कर्णा को इंसल्ट किया, वही वो द्वेष उसके अंदर भरकर वो दुर्योधन के साथ मिलकर तुम दुर्योधन को भी ऐसा ही इंसल्ट किया, इसीलिए वो ऐसे इस सभी का सिर्फ वजह तुम ही हो। इसीलिए तब उनको पता चलता है, करेक्ट। और एक बात, जब कुंती ने 5 पांडवों को शादी करने के लिए तुमको एक बात तुम मना किया हो तो आज भी ये नहीं होता, इसीलिए ये सभी का वजह तुम ही हो। इसीलिए तुमको किसी काम हम करने वक्त बहुत ही सोचना जरूरी है। अभी देखो वो कर्मा सभी वो इतना दर्द सह रहे द्रौपदी जी, उनका रीजन वही है कि इसीलिए पत्री जी सर ने कितना अच्छा अच्छा थॉट्स रिलीज बोला है, देख लीजिए। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी मीन्स आज हम कुछ सह रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं, मीन्स इसी सभी का वजह हम ही है। इसीलिए दोस्तों सब हर एक वक्त हमको बहुत ही अवेयरनेस से जीना होगा, सोचना होगा, बात का अननेसेसरी टॉक्स इज नॉट नेसेसरी इन आवर डेली लाइफ, वो हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि
कितना हम साइलेंट रहते हैं उतना एनर्जी हमारा बढ़ते हैं। जैसे हम ध्यान के आने के बाद मुझे पता चला पत्री सर ने 2016 में 1 साल मौनाचरण क्रिया, देख लीजिए इतना महान गुरुजी ने ऐसे किया। तो क्योंकि जब आप मौन से साइलेंट में रहते हो तो आपको अननेसेसरी बात करना ही जरूरत ही नहीं पड़ता, सोचने को तो और ज्यादा अवेयरनेस में रहते हैं, हमें ऐसे वैसे नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ता। इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा मीन्स आज हम कुछ अच्छे जी रहे हैं, कुछ इतना दर्द सह रहे हैं, मीन्स ये सभी का वजह हम ही है। इसीलिए हम सोच कर ये जीना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा पिछले जन्म में हम किसी किसी को कैसे दर्द दिया होगा, उसके ऊपर हम इस जन्म में सभी को चूज कर कर आते हैं। ये हमारा सोल डिसीजन है। ये माँ होना है, बाप होना, ये मेरा पति, बच्चे, ये घर, ये गांव, सभी हमारा सोल डिसीजन है। जब कब धरती में आना, जब धरती से जाना, ये सभी हमारा डिसीजन है। इसीलिए हमको ये तो हम तो बहुत ही कैरी कर चुके हैं कर्मा, है ना। इसीलिए ध्यान में आने के बाद यही एक ध्यान है, हमको कर्मा क्लियर कर सकते हैं। और इस जन्म को हम सभी क्लियर करके नेक्स्ट और एक हायर एनर्जी वर्ल्ड में जाने का इजी तरीका है, कर्म क्लियर करने का तरीका है ध्यान। इसीलिए दोस्तों ध्यान ज्यादा करिए और अपना कर्म क्लियर करके, इस जन्म का कर्म भी क्लियर करके हमको हायर वर्ल्ड में जाना जरूरी है। और नेक्स्ट फोर्थ ला है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। मीन्स हमको जैसे जैसे लोग रहते हैं हमारा सराउंडिंग में, वैसे ही हमको अपनाना है, यही है लीस्ट ऑफ एफर्ट्स। क्योंकि ये सभी, और एक वर्ड बता सकते हैं इसको, एक्सेप्टेंसी। मीन्स आज हम कैसे ही हो, आपका माँ बाप हो, पति हो, बच्चे हो, फर्स्ट हमको उनको चेंज करना जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट हमको चेंज होना है। क्योंकि उनको चेंज करना आपका कोई राइट्स नहीं है। फर्स्ट हमारा सोचने का ढंग, हमारा बात करने का ढंग जब चेंज होता है ना, ऑटोमेटिकली हमारा सराउंडिंग के सभी लोग चेंज हो जाते हैं। ये भी मेरा घर में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, हमारा घर जॉइंट फैमिली है। ये सभी मेरे जीवन में अप्लाई करके देखी हूँ। जब मेरा सोचने का ढंग, मैं बात ही करना छोड़ दिया, अननेसेसरी इज नॉट नेसेसरी, बात करना नेसेसरी बोली तो क्यों बात करना, ऐसे में बात कम किया, पॉजिटिविटी ज्यादा रही, तो अब देखो सभी बदल गए हैं। मैं ही हर कदम में मैं ही बहुत ही सरेंडर हो जाती हूँ। क्योंकि एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होने के लिए जब हम मीन्स हारते हैं ना उस रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये मेरा जीवन का बहुत बड़ा फार्मूला है। क्योंकि वो फिजिकली सामने वाले समझते हैं ये हर बात को मुझसे ही हारती है, छोड़ दो, मैं ही बहुत ही बड़ी हूँ, ऐसे सोच सकते हैं। मगर स्पिरिचुअली हम बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन में रहते हैं। इसीलिए किसी एक रिलेशनशिप में हो, हमको हारना बहुत ही जरूरी है। और जैसे ही रहते हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना। और किसी ने आपको डांटा हो तो चुप से रहना बहुत ही बड़ा बात है। क्योंकि वो आपको डांटे रहते तो अब तो आप भी रिएक्ट करते हो, तो उस सिचुएशन बहुत ही और गलती हो जाएगा। इसीलिए चुप से रहना, शांति से रहना, मौन से रहना बहुत ही जरूरी है। ये भी मैं एक बुद्धा जी का एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। एक दिन बुद्धा जी ने ऐसे बैठा तो एक आदमी आकर बहुत ही डांटता था। पर बुद्धा जी ने एक स्मेल देखकर ऐसे ही शांत से मौन से बैठे थे। बाद में उनका एक शिष्य आकर उस डांटने वाले को ऐसे बात करते तो बुद्धा जी ने बोला तुम इंटरफियर मत हो, क्योंकि एक मेरा किसी जन्म का कर्म होगा, इसीलिए वो मुझे इतना डांट रहा है, इसीलिए मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तुम बीच मत में आना, बीच में आकर मेरा कर्म और मत बढ़ाना। ओके, इस बात को आप समझ लीजिए। किसी एक बीच
किसी ने आपको डांटा हो तो आप गलती से भी किसी के मिडल में गल मत जाइए, क्योंकि वो हमारा कर्म क्लियर कर रहे हैं। जस्ट स्माइल करके एक्सेप्ट करना है। आप ऐसे ही और बात किए तो आपका कर्म और बढ़ जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। लीस्ट एफर्ट मीन्स आपके सराउंडिंग में आपके बच्चे हो, दोस्त हो, रिलेशनशिप कैसे ही हो, जस्ट एक्सेप्ट करके आपको चुप रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम बुद्धा जी से बहुत ही सीखते हैं, सीख रहे हैं। और एक आपको ये कहानी पता होगा, बुद्धा जी ने एक घर में भिक्षा लेने के लिए गए थे। वो उनको खाना दिया तो वो खाकर, फ्रूट्स दिए तो ऐसे ही मना करके वापस आ गए। बाद में वो एक आदमी आकर उनको बहुत ही डांट रहा था। बुद्धा जी ने ऐसे ही चुप रहा तो फिर एक शिष्य ने पूछा, आप क्यों ऐसे ही चुप से बैठते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते? बोले तो देखो, आज सुबह में किसी का घर को भिक्षा लेने के लिए गया तो वो मुझे खाना दिया, मैं खा लिया। फ्रूट्स दिया तो मैं मना कर दिया। वो फ्रूट्स कहाँ गए? बोले तो उनके घर में ही रह गए, उनके ही रह गए, है ना। उसी तरह आपको किसी ने डांटा हो तो रिएक्ट किया तो वो आपको टच होगा। आप नहीं रिएक्ट किया तो वो बाउंस होके वापस उसको ही चला जाएगा। ये फॉर्मूला सीखना बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत ही पहले ऐसे ही रिएक्ट करती थी, रोती थी। जब मुझे ये बुद्धा का कहानी सुनी थी ना, किसी ने ऐसे ही डांटा तो मैं रिएक्ट ही नहीं करती। सामने वाले जी मुझे कहते रहते, तुम आदमी हो या पत्थर, कितना बोले तो तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। रिएक्ट की तो क्या होगा, हम भी उनके लेवल में चले जाएंगे ना। हम तो अभी ध्यान में आकर बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल में, हायर वर्ल्ड में जा रहे हैं। फिर हम रिएक्ट करके उनके लेवल में जा गए तो हम दोनों के बीच क्या डिफरेंस होगा? इसीलिए चुप होके, शांति से होके, हमको ये कैरेक्टर कैसा आएगा पता, ध्यान ज्यादा किए तो जब हमको ये नॉलेज आएगा, मुझे रियली फ्रेंड्स, आप मानते हो नहीं, आजकल तो मैं ज्यादा ही रिएक्ट करना छोड़ दिया। मुझे तो बाबा जी तो मेरा अंदर ही है जी, किसी अननेसेसरी टॉक करने के लिए नहीं छोड़ते, रिएक्ट करने के लिए नहीं छोड़ते। अंदर से एक इंट्यूशन आता है, तुम चुप रहो, सामने वाला कुछ भी बोलने दो, तुम चुप रहो, तुम शुभा हो, तुम कहाँ रहना है वहां ही तुम रहो, उनको कहाँ भी जाने दो। इससे ही मुझे इंट्यूशन इतना, बाबा जी तो मेरा जिंदगी ही बदल चुके हैं। किसी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे सामने वाले, मेरे घर वाले, कौन भी हो, मुझे डांटते हो तो मुझे रिएक्ट करना ही नहीं आता। यही है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स। और पांचवा वाला है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना कितना आसानी है और इम्पोर्टेंट है, आप ही सीख लो। क्योंकि स्पिरिचुअल में आने के बाद आपको सबको पता ही होगा, हम सभी इंडिविजुअल सोल्स और इंडिविजुअल बॉडीज है। हम हमारा बाप हो, हमारा पापा, माँ हो, हमारा पति हो, बच्चे हो, ये तो इस जन्म में ये सभी रिलेशनशिप है। मगर हम स्पिरिचुअल में सोचे तो हम सभी अलग अलग सोल से, अलग अलग बॉडी से, है ना। यही है डिटैचमेंट। मैं क्या बोलती हूँ, ये सभी को छोड़कर आने को नहीं बोल रही हूँ। पत्री सर ने कहा है ना, संसार में ही निर्वाहन, मीन्स हमको संसार में एक जीवन करके ही हमको निर्वाहन पैदा करना होगा। जैसे कि हम किसी के ऊपर मोह को पैदा करना जरूरती नहीं है। हमारा काम क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैं ही देती हूँ, मेरा ही देती हूँ। मेरा पति को देखना, 3 टाइम उनको अच्छे अच्छे खाना बनाकर देना, वो घर में आते ही कितना प्यार से बात करना, सभी मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है ना। उसके आगे मुझे और प्यार बढ़ाना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, मुझे ही बहुत ही दुख मिलेगा और मुझे ही बहुत ही नेगेटिविटी मिलेगा। जैसे कि आप ही देख लो, मैं बहुत ही प्यार करती हूँ, उनके ऊपर बहुत ही एक्सपेक्टेशन करती हूँ। बोले तो एक दिन मेरा पति मुझसे अच्छे नहीं बात किया तो, वो घर में लेट आए तो क्या होगा, अच्छे नहीं बात किया तो ये क्यों नहीं बात किया, क्यों नहीं बात किया, इसके ऊपर ही मैं रोती बैठती थी ना।
और 1 घंटा वो लेट आ गए तो आपका मन के अंदर क्या सोचते रहते हैं, वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, एक डरावना सा सोच आ जाएगा ना, ये तो बहुत ही नेगेटिविटी है, ये हमारा एनर्जी को सब खा जाएगा। इसीलिए किसी के ऊपर हो, आपके पति हो, बच्चे के ऊपर भी ऐसे, मैं ऑलरेडी बोली थी ना, मेरा छोटा बच्चा अच्छा नहीं, लड़का खाता नहीं है, पहले तो मैं मेडिटेशन के आते पहले वो एक मीन्स आफ्टरनून या नाइट वो खाना नहीं खाया तो मैं रोती बैठती थी, वो नहीं खाया है, नहीं खाया है, मेरे एनर्जी सभी ऐसे ही वेस्ट करती थी। पर मेडिटेशन के बाद में मुझे पता चला वो सभी मोह है। आप आज भी मेरा छोटा बच्चा नहीं खाता है, ऐसे वो लंच ही आ जाएगा ना, जब मैं दे सकती हूँ, क्यों उसके ऊपर मैं इतना एनर्जी वेस्ट करूं? ऐसा हमारा सोचने का ढंग बदलना बहुत ही जरूरी है। वो किसी के ऊपर ही वो मीन्स वो आदमी के ऊपर हो या आपका चीज हो, जैसे कि एक एक पर्सन होते हैं, उनको बहुत ही सेंटिमेंट रहता है, उसी सोफा चाहिए, उसी टीवी, उसी थिंग्स मीन्स ए मैं इसी सोफा में बैठकर खाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा, यही एक सेंटिमेंट है ना। और किसी को ये फ्रिज मेरा पुराना वाला मेरा पापा का जमाने का है, मैं नहीं देता हूँ। इसी किसी थिंग्स के ऊपर भी हमको अटैचमेंट पैदा करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए दोस्तों सभी टाइम हर वक्त हमको डिटैचमेंट स्टेट में रहना, बहुत ही पत्री सर ने यही सीखा है हमको। वो जब भी किसी को बोलते आपका नाम क्या बोले तो हमारा नाम कह नहीं सकते, हम एक आत्म स्वरूपी है। जब हम इस सोल स्टेट में आते हैं ना, हम सभी हमको तब जब पता चलेगा ये सभी कितना आसानी है। जब हम फिजिकल लाइफ में ऐसे ही जीते रहते हो तो वो ज्ञान हमको नहीं मिलता। ये डिटैचमेंट होना बहुत ही जरूरी है। सबको है हमारा पास, पत्री जी को देख लीजिए, उनके पत्नी है, बच्चे हैं, दामाद है, पोते हैं, फिर भी वो क्या कहते हो, सभी एक रिलेशनशिप होना उनका कर्तव्य होना, बस मोह पैदा करना अच्छी बात नहीं है। दोस्त हो या रिलेटिव्स हो, बोली ना, बाद में हमको ही बहुत ही दर्द मिलेगा। इसीलिए लॉ ऑफ डिटैचमेंट ये भी बहुत ही जरूरी है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में। एक कैरेक्टर को हम ऐसे इंक्रीज करना चाहिए, नहीं तो बहुत ही दुख मिलेगा। और सिक्स्थ लॉ है लॉ ऑफ इन डिजायर और इन एक सेकेंड, लॉ ऑफ डिजायर एंड इंटेंशन मीन्स हम किसी के काम करने वक्त वो किसी आदमी के ऊपर हो, हमारा इंटेंशन क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपका इंटेंशन मीन्स आपको पता ही होगा, हमारा उद्देश्य, हमारा क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, इंटेंशन बहुत ही क्लियर हो तो आपका डिजायर भी अच्छा आ जाएगा। आपका अंदर ही इंटेंशन अच्छा नहीं हो तो आपका रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा, है ना। एक अंदर एक सोचना, बाहर एक बात करना हो तो वो हमारा मेडिटेटर का वो एक लक्षण भी नहीं है। हम अंदर क्या सोचते हैं, बाहर ही वैसा बात करना ही एक परफेक्ट मेडिटेटर का फ्यूचर है। क्योंकि आप ही आपको बहुत ही मीन्स डिमांड्स हो गए, मुझे अच्छे घर मकान बनाना है, मुझे एक कॉस्टली कार लेना है, मुझे एनलाइटमेंट में करना है, ये तो बहुत ही आपको इंटेंशन से ये बहुत ही अच्छी होना चाहिए, अंदर से ही अच्छा होना चाहिए। ये अंदर से ही अच्छी नहीं हो तो आपका डिजायर रिजल्ट नहीं आएगा। एक बार देख लीजिए, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी काम करती हूँ, फिर भी मुझे ही ऐसा क्यों बोले, तो ये आपका कर्म का रिजल्ट है। बस आप इस जन्म में फुल क्लैरिटी में है, बहुत प्यूरिटी में है, क्रिस्टल जैसा क्लियर है, फिर भी आपको दुख सह रहे हो तो ये आपका पिछला जन्म का कर्म है। इसीलिए हमको ये तो ज्ञान आ चुका है ना। मैं रियली दोस्तों मेरा लाइफ डेली लाइफ में मैं बहुत ही
इम्पैक्ट हो रहा है ये सभी बातें। मुझे सामने वाले कितनी गलती किया हो, कितने भी दर्द दिया हो, तो भी मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ, क्योंकि अब मैं ध्यान में आ चुकी हूँ। मैं क्यों उसकी तरह सोचूं? मेरे जैसे 10 आदमी पैदा होना चाहिए, उसके तरह नहीं। इसीलिए सामने वाले मुझे दुख दिया भी तो मैं उनको खुशी देना ही सीख रही हूँ। यही है लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। और लास्ट लॉ है लॉ ऑफ धर्मा। ये धर्मा मीन्स, ये बात सुनते ही हमको क्या कौन याद आता है? तो कृष्णा जी है ना। हम उनके ही फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महाभारत में आप सभी देख चुके हैं, कृष्ण जी हर वक्त हर पल धर्म के ही साथ दिया है ना, अंटिल लास्ट वर्क एंड तक। इसीलिए हम भी हमारा फर्स्ट किसी और को देना, नेक्स्ट हमारा बॉडी को, हमारा सोल को हमको धर्म देना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि फिजिकली फिट रहना है, हमारा बॉडी को, हमारा 7 बॉडी से चक्रास को एक्टिव रखना है। फर्स्ट अपने को, अपना बॉडीज को, अपना सोल को धर्म देना ही हमारा काम है। इसीलिए दोस्तों हर वक्त हमको फिजिकली मेंटली फिट रहना है, हेल्दी रहना है। सोल को कैसे हम तंदुरुस्ती रखना है? मीन्स ध्यान ज्यादा करते जाओ। जैसे हम ध्यान ज्यादा करते जाते हैं, हमारा सोल के ऊपर, हमारा आत्मा के ऊपर वो विश्व प्राण शक्ति ज्यादा आकर आकर हमारा आत्म चैतन्य भी बहुत ही बढ़ता है। इसीलिए क्या होता, हमारा शक्ति भी बहुत ही, आत्म चैतन्य बहुत ही बढ़ता है। इसके आगे को किसी दुनिया में और एक शक्ति काम नहीं करेगा, वो आपके ऊपर फिजिकली हो, मेंटली हो। इसीलिए लॉ ऑफ धर्म मीन्स फर्स्ट अपने आप को धर्म से जीना सीखो। बोल दिए ना, अच्छे अच्छे खाना, एनर्जेटिक खाना मीन्स हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमारा बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, हमारा सोल को भी, हमारा 7 बॉडीज को भी और चक्रस को भी। इसीलिए लॉ ऑफ धर्म मीन्स हम हर वक्त धर्म से जीना जरूरी है। यही है दोस्तों लॉ, 7 लॉ ऑफ spiritual life means first law is law of pure potentiality, second law है law of giving, third law of karma, fourth law of least efforts, fifth law of intention and desire, sixth law of dharma, detachment, and last one is law of धर्मा। ये 7 फॉर्मूलास अपने जीवन में अडॉप्ट करके देख लीजिए दोस्तों, रियली आपका जीवन ही बदल जाएगा। मैं हर पल यही सोचती रहती हूँ, क्या क्या मेरा लाइफ में और अडॉप्ट करके मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहिए, यही सोचती हूँ, तभी हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ये बहुत ही आसानी तरीका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और देखने के लिए बहुत ही इजी लगता है। जब हम इम्प्लीमेंट करने को ट्राई करते हैं ना, बहुत ही मुश्किल होगा। जब आप ध्यान ज्यादा करते, आपका विजडम ज्यादा आ जाते हो, बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये मैं पहले यही सोचती थी, मैं तो ऑलरेडी मुझे 80-90% कैरेक्टर्स था, अब मैं 20% में ध्यान में आकर बहुत ही मेरा लाइफस्टाइल बदल चुका है। पहले मैं वही सोचती थी, सामने वाले क्यों इतना गलती करते हैं, इतना अच्छे अच्छे कैरेक्टर अडॉप्ट कर सकते हैं ना, नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो सभी नॉन मेडिटेटर है। जब हम मेडिटेशन में आते ही हमको ये विजडम आ जाएगा। इसीलिए ध्यान करना हर हर एक को बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम फिजिकली मेंटली हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाएगा। इसीलिए आज से ही आप सभी, इस सभी को हमारा जीवन में अडॉप्ट करके जीना सीख लीजिए। अब मैं सभी को एक 15 मिनट्स ध्यान करते हैं हम सभी ध्यान स्थिति में बैठ जाइए आराम से। मैं आज सभी चक्र और फिजिकल पार्ट्स के ऊपर ध्यान करवाती हूँ। मैं क्या क्या बोलती हूँ उनके ऊपर आप कंसंट्रेशन करके ध्यान करती जाइए। ओके, सभी आंख बंद करके ध्यान स्थिति में बैठ जाइए। सभी आराम से बैठ जाइए।
सुखासन में अपने दोनों हाथों को लॉक करके अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके फुल शून्य स्थिति में चले जाइए। सिर्फ अपना सोल अपना बॉडी के साथ रह लीजिए। सब कुछ भूल जाइए, अपना घर, अपना फैमिली, सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ अपना सोल अपना बॉडी के साथ बैठिए। मैं आप सभी मास्टर्स को बुलाती हूँ, सभी अवेयरनेस में रह के ध्यान करिए। I invite Brahmarshi Pitamaha Subhash Patri ji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Gurumata Patri Madam. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Mahavatar Baba ji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Krishna Bhagavan Paramashiva, त्रिमूर्ति रूपा, त्रिशक्ति रूपा, सप्त ऋषि और उनके पत्नी, भूमाता, प्रकृति माता, पार्वती माता, दुर्गा माता, आइसिस माता, एस्ट्रल वर्ल्ड मास्टर्स, स्टार वर्ल्ड मास्टर्स, एंजेलिक वर्ल्ड एंजल्स और मुक्कोटी भगवान, उन सभी के आत्म चैतन्य से हमारा आत्म चैतन्य अनुसंधान होके हम सभी ध्यान करेंगे। सभी रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ अपने श्वासों के ऊपर ध्यान करिए। भगवान दिया इतना अच्छा सा आसानी से श्वास के ऊपर हम सभी ध्यान करना है। कोई चिंता नहीं, सबको भूल जाइए। हम सभी आज क्रिस्टल्स गोल्ड पिरामिड के अंदर बैठकर हम सभी सर्कल में बैठकर ध्यान करेंगे। उधर आ रहा वो गोल्डन एनर्जी को हमारा बॉडी के अंदर लेते हुए हम सभी ध्यान कर रहे हैं। सभी अवेयरनेस में रहिए। उस गोल्डन एनर्जी को हम होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओ गोल्डन एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वारा हमारा बॉडी के अंदर घुस रहा है। देखो, सभी अपने श्वास के ऊपर ध्यान करिए। मैं जैसे जैसे चक्र के नाम बोलती हूँ, सभी उनके ऊपर कंसंट्रेशन करके ध्यान करिए। ब्रीथ इनटू सहस्रार चक्र। अपने सांसों को लेते हुए सहस्रार के चक्र के ऊपर अपना ध्यान देके ध्यान करिए। ब्रीथ आउट, रिलैक्स। Breathe into in our third eye. Breathe out,
relax. Breathe in into our two eyes. Breathe out, relax. Breathe in to our nose. Breathe out, relax. Breathe in to our two ears. Breathe out, relax. सभी ऐसे ही हमारा बॉडी के अंदर होते हुए चेंजेस के ऑब्जर्व कीजिए। आपका बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है जैसे ही ऑब्जर्व कीजिए। ब्रीथिंग टू आवर माउथ एंड लिप्स। अब सभी आप हमारा लिप्स के ऊपर बहुत बड़ा स्माइल लाना है। हम सभी हमारा गुजरे हुए खुशी को पल को सभी याद करके उन सभी सिचुएशन को याद करके हमारा लिप्स के ऊपर हमारे के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा स्माइल आ रहा है। देखो अब कितने ही खुशी का पल गुजर चुका हो, वो सभी एक एक पल को अब याद कीजिए। कितना अच्छा अच्छा पल है ना। उन सभी खुशी पल को होल हार्टेडली ग्रेटिट्यूड कीजिए। आपके स्माइल भी कितना चेंज हो रहा है। पीसफुल, ब्लिसफुल, जॉयफुल स्माइल आ रहा है। देखो महसूस कीजिए आपके फेस के ऊपर। इस एक पल को हम सभी 1 मिनट के ऐसे ही खुशी से महसूस करके ध्यान करते हैं। कितना अच्छा था ना वो सभी खुशी का पल। उन सभी पल को और एक बार महसूस करके हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला के वो भी खुशी से स्माइल लाके उस खुशी को भी हम होल हार्टेडली थैंक यू कहते हैं। ऐसे ही नीचे आते हुए ब्रीथिंग to in our throat. Breathe out, relax. हमारा उधर विशुद्ध चक्र है, उसके ऊपर भी वो गोल्डन एनर्जी आकर उस विशुद्ध चक्र वो गोल्डन एनर्जी से भर रहा है। बहुत ही एक्टिव से काम कर रहा है। सभी महसूस करो। ऐसे ही वो गोल्डन एनर्जी हमारा देह के प्रति कण कण में प्रति अंगांग में भर रहा है। ब्रीथिंग into our shoulders, arms, fingers, hands. Breathe out. Relax. Breathe in
into our chest. Breathe out. Relax. Breathe in to our heart. Breathe out. ऐसे ही हम सांस छोड़ते वक्त हमारे दिल के अंदर छुपा हुआ सभी इमोशंस को, एंगर्स को, अनवांटेड थॉट्स को सभी रिलीज करना है। इतने दिन ये सभी इमोशंस हमारा दिल के अंदर भरकर हमारा हृदय बहुत ही बाहर हो चुका था। हम बहुत ही सह रहे थे ये सभी अनवांटेड इमोशंस को। आज हम सभी होल हार्टेडली इन सभी इमोशंस को रिलीज करते हैं। हम सभी इस इमोशंस को यूनिवर्स में भेज देते हैं। हम सभी हाईएस्ट पर्पस के लिए काम करना है। इस काम करने के लिए हमारा दिल बहुत ही खुला होगा, वेटलेस होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम इतने दिन तक हमारा दिल में छुपा हुआ इस तरह नेगेटिव एनर्जी सबको रिलीज कर रहे हैं। अब देखो हमारा हृदय चक्र मीन्स हमारा हृदय चक्र कितना एक्टिव से काम कर रहा है। गोल्ड एनर्जी उधर ही आकर कितना एनर्जी बढ़ रहा है। देखो वहां हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र कितना एक्टिव है। उधर रहे 12 पेटल्स में रहा छुपा हुआ सभी कैरेक्टर्स जैसे कि दया, सहना, करुणा, अनकंडीशनल लव सभी भी वो गोल्डन एनर्जी से भरकर बहुत ही एक्टिव हो रहा है। देखो हम सभी हमारा किसी और को देखना ही नजरिया बदल चुकी है। अनकंडीशनल लव से हमारा हृदय भर चुका है। किसी प्राणी हो, पक्षी हो, थिंग्स हो, किसी आदमी हो, उनके हम ऊपर हमारा प्यार बहुत ही बढ़ रहा है। अनकंडीशनल लव स्प्रेड हो रहा है। देखो सभी फील करो, एहसास करो। हमारा इतना दिन छुपा हुआ हमारा दिल का अंदर सारो, जलसी, पेन सभी को हम रिलीज करते हुए वो गोल्डन एनर्जी हमारा दिल के अंदर भरकर हमारा अनाहत चक्र का पेटल सब भी एक्टिव हो रहा है। वो हमारा अनाहत चक्र भी कृष्ण चैतन्य के तरह सभी लॉस्ट फ्री एनर्जी में आकर बहुत ही बढ़ रहा है। देखो सब महसूस करो। अब हमारा हृदय देखो कितना सुंदर है, कितना डिवाइनिटी है। उधर इधर हमारा अनाहत चक्र भी बहुत ही गोल्डन एनर्जी से चमक रहा है। ऐसे ही वो गोल्डन एनर्जी हमारा नीचे हुए सभी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बढ़ रहा है। ब्रीथ इन
into our Manipura chakra. Breathe out. Relax. ओ गोल्डन एनर्जी मणिपूरक चक्र को भी बहुत ही पॉजिटिविटी से भर रहा है। उससे वो मणिपूरक चक्र भी वो गोल्डन एनर्जी से भरकर गोल्डन का एनर्जी से चमक रहा है। देखो, breathing into our legs, entire legs with toes, all the thing. Breathe out. Relax. Oh, breathing to our Muladhara chakra. Breathe out. Relax. ये मूलाधार चक्र ही बेसमेंट का चक्र है। वही हमारा नीचे का सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा। ओ गोल्डन एनर्जी उधर ही भरकर ओ मूलाधार चक्र भी अब गोल्डन एनर्जी से कैसे चमक रहा है। देखो, सभी महसूस करो। अब हमारा बॉडी के अंदर रहा छुपा हुआ ये 7 चक्र में भी वो गोल्डन एनर्जी भरकर वो 7 चक्र भी बहुत ही चमक रहा है, बहुत ही एक्टिव से काम कर रहा है। देखो, इससे हमारा आत्म चैतन्य भी और बढ़ रहा है। देखो, इस गोल्डन एनर्जी से हमारा बॉडी में हुआ सभी एक एक कण में एक एक बॉडी पार्ट्स में ही भरकर हमारा बॉडी का एनर्जी भी बदल चुका है। देखो, हमारा सहस्रार चक्र में भी ओ गोल्डन एनर्जी भरकर हमारा सहस्रार का चक्र सभी इतना चैतन्य से चमक रहा है। देखो, इसी एहसास को हम फील करते हुए 5 मिनट शांत से ध्यान करेंगे।
हम सभी ऐसी एहसास को फील करते हुए धीरे से हमारा फिजिकल बॉडी में आ रहे हैं। इतने देर तक हमारे साथ हुए सभी मास्टर्स को होल हार्टेडली धन्यवाद कहते हैं। इतना अच्छा सा ध्यान सिखाया पत्री मास्टर्स को, सभी गुरुओं को हम धन्यवाद कहते हैं। अब वो गोल्डन एनर्जी से भरा हमारा दिल, हमारा बॉडी सभी कितना चमक रहा है। इसी एहसास में हम लास्ट 10 सेकेंड तक ध्यान करते हैं। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। अब दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखकर 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। धीरे से अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाके अपना आंखों को खोलिए धीरे से। Thank you, Master. थैंक यू सर, थैंक यू। सेवन स्पिरिचुअल लॉ बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। सर आपके वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। सेवन स्पिरिचुअल लॉ बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेडिटेशन भी अच्छा था, बहुत पावरफुल मेडिटेशन था, एनर्जी भी था। मैं तो थोड़ी देर के लिए ट्रांस में भी चले गया। हाँ सर, अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा था। अच्छा था। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ओके सर। थैंक यू आपको, धन्यवाद आपको। हरिओम सबको मास्टर। कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे। थैंक यू। हरिओम सबको। आपको भी और लीना मैम को भी मुझे इस विजडम को शेयर करने के लिए चांस दिले, इसीलिए आप सभी को भी इतने देर तक हमारे साथ बैठ के ध्यान कर ले के आप सभी को भी मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद।